जय जोहर। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नीतीश। महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोट में आप सब जन की स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो रायपुर ले बड़ी खबर के संग में आपन ला बता दन कि अब दुकान के खुले के समय ला आगू बढ़ा देगे है। अनलॉक ला लेके नवा आदेश जारी करेगे है। रायपुर में अब 7 बजे तक दुकान मन खुला रही सके। दूसर प्रतिबंध नियम पूरी तरह ही लागू रही। जांजगीर में घलो 8 बजे तक दुकान खुली, वहीं मुंगेली में भी 8 बजे तक समय अवधि ला बढ़ाए देगी से। अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में सलग जारी है। अलग अलग जिला में समय अवधि नवा तरीका ले जारी करेगे है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के पालना भी करना हुई और नियम पहली की तरह ही जारी रखे जाही। फिर दुकान के खुले के समय ला आगे बढ़ाए गए है। अनलॉक लेके नवा आदेश अब जारी कर देगे है। जांजगीर में जहां 8 बजे तक दुकान बंद खुला रही सकी, तो वहीं मुंगेली में घलो नवा समय बताए गए है। 8 बजे तक मुंगेली में घलो के समय ला बढ़ा देगे। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे मन संग जुड़त है। संदीप, अनलॉक की प्रक्रिया चलत है, अब दुकान बंद के समय अवधि ला बढ़ा देगे है। का कुछ नियम और गाइडलाइन तय करेगे है? बिल्कुल रचना, 2 ठोक आदेश जारी हुए हैं। पहले तो यह है कि जो जितना सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है अभी ओकर मन की उपस्थिति 50% रही से कार्यालय में, तो जितना कार्यालय है वहां पर 100% उपस्थिति दर्ज करे के आदेश हो गए हैं। मतलब सबो जम्मो जो अधिकारी कर्मचारी सबो जन सरकारी कार्यालय में जाके काम करी। दूसरा जो बड़ा आदेश है वो राहत मिले है। जो लॉकडाउन में 1 घंटा के उपराहा जो है मिल गया है रायपुर में। बाकी दुर्ग, मुंगेली और जांजगीर के बात करबे तो वहां पर 8 बजे तक जो है दुकान खुले रही, जबकि रायपुर की बात करबे तो 7 बजे तक जो दुकान है खुले रही है। वहां कोई नवा छूट समय के अलावा नहीं है। हम बार बार पब्लिक ला बताथन ताकि कोई काली कोई हड़बड़ी मत होए भाई करके। अभी जो दुकान खुलत रही से, जो भी दुकान है चाहे दूध के, फल के, सब्जी के, राशन के या जतका ऑफिस खुलत रही से 6 बजे तक खुलत रही से, अब वो रायपुर में जो है वो 7 बजे तक खुली। बाकी जो स्विमिंग पूल है, जिम है, थिएटर है, मॉल वाल जो बंद है तो बंद रही। ओकर पर कोई आदेश नहीं है, कोई राहत के छूट नहीं। धरना प्रदर्शन, रैली, सभी चीज प्रतिबंधित है। खाली समय ला बढ़ाया गया है। रायपुर के समय काबर की राजधानी है, यहाँ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन मतलब बाहर से आए के आदमी की संख्या 2 से 2.5 लाख है, तो यहाँ नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सत्य रायपुर ला धीरे धीरे मन आगू बढ़ाते है। और बाकी जांजगीर और मुंगेली और दुर्ग के जो है दुकान मन 8 बजे तक खुले रही। लेकिन एमा एक ठो देखे वाले बात है रायपुर के कि अपन दुर्ग, जांजगीर और मुंगेली की बात करबे तो 8, 10, 12 और 50-60 वहां संक्रमण के केस आते। लेकिन रायपुर में अपन देखू तो काली जो है संक्रमण के आंकड़ा फिर से बढ़ गए, 100 से ज्यादा हो गए। तो रायपुर में कहीं ना कहीं जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। काबर की अभी 100 से ज्यादा फिर से मरीज मिला थे रायपुर में, और प्रदेश में अभी भी 17,000 एक्टिव केस है। तो ठीक है, सरकार छूट दे दे है, 1 घंटे समय आगे बढ़ गए है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे ऐसे सुरक्षित रह के काम धाम ला करना है, संक्रमण से बचना है। जी बिल्कुल सिरतोन बोला था अपन की अनलॉक की प्रक्रिया जरूर जारी है। 7 बजे की टाइम ला जरूर बढ़ा देगी है, लेकिन जनता ला भी जिम्मेदारी अपन समझना है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। बढ़ो आगे, छत्तीसगढ़ में जम्मू सरकारी दफ्तर 14 जून यानी कि सोमवार ले अनलॉक हो चाहिए। जम्मू कर्मचारी मन के संगे सरकारी कार्यालय खोले चाहिए। एक संगे आम लोगन के आवाजाही ऊपर लगे रोक घलो हटा देगे है। कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के प्रकोप बाढ़े के संगे मंत्रालय, डायरेक्टोरेट और दूसर सरकारी दफ्तर मन ला कर्मचारी मन के ड्यूटी के रोस्टर बनाते रही से। पहली 50% कर्मचारी मन के संग काम करेगी से। एक बाद जब प्रदेश भर के जिला मन में कंटेनमेंट जोन बने लगी से, तब कार्यालय मन ला बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू करेगे रही से। एक संगे दफ्तर मन में आम जनता के आवाजाही ऊपर घल रोक लगा देके रही से। संक्रमण के रफ्तार कुछ कम होए में 50% कर्मचारी मन के मौजूदगी में कामकाज शुरू करेगे रही से। फिर अब 14 जून ले जम्मू कर्मचारी मन ला ड्यूटी में आना होही। सरकार के सख्त निर्देश हवे कि कार्यालय मन में कोविड प्रोटोकॉल के पालन अनिवार्य रूप ले करे जाए। तो आम लोगन के आवाजाही में लगी रोक घलो के हटा देगे है। एक संगे अब 14 जून ले जम्मू सरकारी ऑफिस मन अनलॉक हो जाही। आम लोगन भी यहाँ अपन काम से जा सकते। एक संगे 100% कर्मचारी मन के संगे दफ्तर खुलत है। हालांकि दफ्तर मन में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करना जरूर अनिवार्य करे के है। तो 14 जून ले जम्मू सरकारी दफ्तर अब अनलॉक हो जाही।
पेट्रोल डीजल की बढ़त कीमत न लेके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोली। राजधानी रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ सहित प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध के स्वर बुलंद करी से। कांग्रेस के नेता मन बढ़त महंगाई पर केंद्र सरकार ले लाजम के घेरी से। राजधानी रायपुर में मोहन मरकाम, कुलदीप जुनेजा हाथ में तख्ती लेके महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करे हैं। इति अंबिकापुर और रायगढ़ जिला में कांग्रेस के नेता अलग अलग पेट्रोल पंप में धरना में बैठे और बढ़त महंगाई और डीजल पेट्रोल की कीमत पर केंद्र सरकार ला जिम्मेदार ठहराई है। जगदलपुर में केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ कांग्रेसी मन आवाज बुलंद करें। देश में प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम के बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में हम पेट्रोल पंपों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा और महंगाई में चोली दामन का साथ है। जब जब भाजपा आती है तो महंगाई बढ़ती नहीं बढ़ाई जाती है। कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी आज बरसते पानी में जनता की आवाज को हम लोगों ने सड़क से लेके पार्लियामेंट सदन तक हमारे नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, हर खाद्य पदार्थ के दामों को केंद्र की मोदी सरकार को कम करना होगा। जब तक कम नहीं होंगे तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट सियाराम साहू ला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद में बने रहे के आदेश दी हवाए। फिर आदेश के कॉपी लेके सियाराम साहू जब पदभार ग्रहण करे बर आयोग के कार्यालय में पहुंचे हैं तो वहां अध्यक्ष केबिन में उमर ताला जड़े मिली से। मौजूदा अधिकारी कहें कि चाबी थानेश्वर साहू के पास जेला लेके खूब हंगामा घलो हुई से। पूरा मामला में सियाराम साहू कहें कि वो हाईकोर्ट के आदेश के पालन करत हवे और राज्य सरकार ला वर्तमान अध्यक्ष ला हटाना चाहिए, जबकि थानेश्वर साहू के कहना है कि वो अभी अपन पद सियाराम साहू ला नहीं दे सके, काबर की उकर नियुक्ति राज्य सरकार हा करे हवे और वो राज्य सरकार के निर्देश के ही पालन करही। असल में सियाराम साहू के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होए के पहले ही राज्य सरकार हा थानेश्वर साहू के बतौर अध्यक्ष नियुक्ति करते रही से, जेकर ऊपर हाईकोर्ट सियाराम साहू ला कार्यकाल पूरा करे के आदेश दे हवाए। मैं तो हाई कोर्ट का आदेश लेकर के मैं पद में काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे ऑफिस में ताला लगा दिया गया है। कहीं न कहीं ये दुर्भावना लगता है राज्य सरकार की, जो नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के राज्य सरकार के नियमों का पालन करूंगा। सियाराम साहू जी को कोर्ट से आदेश मिला है अध्यक्ष रहने का, तो वो अभी शासन के पास जाए और शासन की तरफ से विधिवत रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पत्र लेके आए। अभी उनके कहने पे हम चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में शासन की तरफ से नियुक्ति पत्र मुझे मिली। छत्तीसगढ़ में आजकल भाजपा और कांग्रेस नेता बड़े बड़े दावा करते हैं। कांग्रेस कहा थे कि भाजपा के कई नेता पार्टी के संपर्क में है, तो उन्हें भाजपा के कहना है कि कांग्रेस के नेता पार्टी के संपर्क में हवे। राहुल गांधी के करीबी रहे जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होए के बाद कई राज्य में नेता मन के पाला बदले के खबर अब चरम में हवे। छत्तीसगढ़ में घलो भाजपा के नेता मन कहा थे कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा ज्वाइन करे बर संपर्क करत हैं। एक ऊपर कांग्रेस के कहना है कि विधायक तो दूर, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता घलो भाजपा ज्वाइन नहीं करत है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि राज्य सरकार के कामकाज और पार्टी में उपेक्षा के सेती भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हवे। अवैया दिन में ये खुलासा घलो करहूं तो उन्हें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मचे है। पहली सिंधिया फिर जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करीन है। उन्होंने यह कहें कि 17 जून के बाद छत्तीसगढ़ में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम नजर आई। कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में आए, अब जतिन प्रसाद आए। पायलट कब बीजेपी में आ जाएंगे इसको कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है 17 तारीख के बाद हमको छत्तीसगढ़ में भी बड़ा घटनाक्रम होगा, उसका इंतजार करना चाहिए। देखिए, हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है। आज भारतीय जनता पार्टी इससे ऊब चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस सरकार की नीतियां, योजनाएं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों से बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रभावित हुए हैं।
सरगुजा में भाजयुमो के नवगठित कार्यकारिणी में करीब 10 पदाधिकारी नाराजगी जतात हुए इस्तीफा दे दीन है। असल में सरगुजा जिला में भाजयुमो जिला अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमरला बनाए गए हैं और एक बाद जिला अध्यक्ष अपन कार्यकारिणी की घोषणा करी से, जेमा भाजयुमो कार्यकर्ता मन में जमके नाराजगी दिखी से। हालांकि इस्तीफा दे वाला भाजयुमो के कार्यकर्ता अपन निजी कारण ले इस्तीफा दे के बाद जरूर कहा थे। फिर ये लेके कांग्रेस भाजपा और भाजयुमो पर तंज कसे। कांग्रेस के साफ कहना है कि सरगुजा भाजपा में गुटबाजी के बाद भाजयुमो में घलो गुटबाजी साफ तौर में दिखाई देवत है। यदि भाजपा नेता घलो ये मानत है कि कुछ भाजयुमो पदाधिकारी मन इस्तीफा दीन है, फिर वो जल्दी सब कुछ ठीक कर लेके दावा घलो करते हैं। भाजयुमो में जो मुझे दायित्व दिया गया जिला प्रचार प्रसार प्रमुख का, तो वो बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसका निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, उस वजह से मैंने इस्तीफा दिया। और अगर मैं इसका निर्वहन ना करूं और उसे लेकर बैठ जाऊं तो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी होती। नेतृत्व के ऊपर सवाल है और एक दो इस्तीफा तो हो सकता है किसी व्यक्तिगत कारणों से हो, लेकिन अगर 10 से ज्यादा इस्तीफा हो रहे हैं एक कार्यकारिणी में, तो ये मान लेना चाहिए कि अध्यक्ष को भी विचार करना चाहिए कि उन्हें जो जवाबदारी मिला है उसे कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ विषय आया है ऐसा, और स्वाभाविक रूप से जब बड़ा संगठन रहता है तो कुछ न कुछ बातें रहती हैं और उस संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसको सब लोग मिलकर उसको सुलझा लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज टूलकिट मामला में सुनवाई हुई से। कोर्ट पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाए के अपन फैसला ला लंबा सुनवाई के बाद सुरक्षित रखते हैं। एक साथ ही कोर्ट सरकार ला नोटिस जारी कर 3 हफ्ता में जवाब पेश करे के निर्देश दें। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा टूलकिट मामला में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रायपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर ला चुनौती दे हुए। दोनों के वकील विवेक शर्मा याचिका में हाईकोर्ट ने कहे है कि जोन टूलकिट ला लेके पूर्व सीएम और पात्रा के खिलाफ अपराध दर्ज करे के वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हवे और याचिकाकर्ता मन पब्लिक डोमेन में मौजूद वही डिजिटल नोट ऊपर टिप्पणी करे हवे, लिहाजा उनके खिलाफ कोनो भी अभियोजन नहीं बने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी और राजनांदगांव जिला ला करोड़ों के विकास कार्य के सौगात दिन है। मुख्यमंत्री वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में धमतरी वासी मल्ला 269 विकास कार्य के तोहफा दिन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम यहाँ 115 करोड़ की लागत में 145 विकास काम के लोकार्पण और 155 करोड़ रुपया लागत के 124 विकास काम के भूमि पूजन करें। ऐसे ही राजनांदगांव ला 556 करोड़ 86 लाख के तोहफा मिले से सीएम भूपेश बघेल 231 करोड़ 18 लाख के लागत ले 135 काम के शिलान्यास और 325 करोड़ 68 लाख के लागत ले 57 विकास काम के लोकार्पण करें। ये बेरा मुख्यमंत्री दोनों ही जिला के हितग्राही मन ले चर्चा घलो करे हैं। कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्री कवासी लखनऊ मौजूद रहे। जय हिंद, जय जोहार, जय गति। राजनांदगांव से एक विशिष्ट छाप और इसका एक छोटा सा उदाहरण, राजनांदगांव जिला और धमतरी जिला का 800 करोड़ के लगभग भूमि पूजन हुआ है। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री ने जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट के बच्चे लोगों को रूबरू हुआ, जो कोरोना में जिसका परिवार खत्म हुआ है, उनको अनुकंपा नौकरी दिया। जो गोठन में काम करने वाले से बात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप राजनांदगांव जिले में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा शहरी क्षेत्रों में नागरिकों जीवन को और सुगम बनाने के लिए सतत कार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों का विकास, आजीविका संबंधी गतिविधियों का संचालन, नरवा विकास एवं बाड़ी विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल के आज पुण्यतिथि हवे। उनकर पुण्यतिथि के मौका में कांग्रेस के नेता मन उनकर निवास राधेश्याम भवन में उन मन ला श्रद्धांजलि अर्पित करेन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ये बेरा मौन रखेन है। सरगुजा जिला के सीतापुर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय और मंत्री अमरजीत भगत के निवास सीतापुर में कांग्रेस नेता मन विद्याचरण शुक्ल ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। झीरम में नक्सली हमला के दौरान घायल हुए वीसी शुक्ल के इलाज लगभग 2 हफ्ता तक चली, जेकर बाद मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान ओकर देहांत हो गए रही। रायगढ़ जिला में कोरोना काल 293 लड़का के जीवन तबाह करे है।
कोविड के सेती 271 लड़का के पिता के मौत हो गए। ये माले 131 लड़का ऐसे हवाएं जिकर घर में कोई कमैया नहीं है। 10 साल ले कम उम्र के 22 लड़का ऐसा है जिकर मन के महतारी अभी दुनिया में नहीं है। रायगढ़ जिला के पुसौर ब्लॉक के ओरदा में रहिया 5 साल के पल्लवी और 2.5 साल के उमेश के घलो कुछ ऐसने ही कहानी है। उमेश और पल्लवी दोनों के माता पिता ला कोरोना छीन ले है। माता पिता के अकाल मौत होने के बाद दोनों लड़का अब अनाथ हो गए। ऐसे में अब बूढ़ी दादी दोनों लड़का के पालन पोषण करत है। उन्हें नाते रिश्तेदार घलो लड़का के देखरेख में सहयोग करत है। हालांकि शिक्षा विभाग अब अनाथ हुए लड़का ला महतारी दुलार योजना के तहत पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा देवर प्रयास करत है। हाँ, दोनों बच्चा ला मैं रखना साथ में। शासन से आप कुछ बोलना चाहो मदद मन बच्चा मन के? हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा सहायता करके। सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए। तीसरे दिन में मौत की उनकी खबर आ गई। फिर हॉस्पिटल वाले या कोई किसी से पता चला भाभी को, तो वो भी उनका मतलब उसका सदमे में उनका भी देहांत हो गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना प्रारंभ की गई है। उसके तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। उसके अलावा इन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाएगी और इन्हें जो अभी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों का सर्वे किया है। 293 बच्चे हमको मिले हैं और इन 293 बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होगी, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। गरियाबंद में बीते दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 7 सूत्रीय मांग ला लेके नगर पालिका के आगू धरना प्रदर्शन कर रही से। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन आज पत्रकार मन ला उनमन के मांग और सवाल के उत्तर दिन है जो कांग्रेसी मन उठावत हैं। उमन के कहना है कि वो खुद 7 सूत्रीय मांग के समर्थन करते। ये संबंध में वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिला के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ले चर्चा कर चुके हैं। उमन ला उम्मीद है कि सीएम और जिला के प्रभारी मंत्री जल्दी ही उकर मांग ऊपर मुहर लगाही। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन कहीन कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री सांसद ले गरियाबंद के विकास में भरपूर सहयोग घलो मिले है। एक साथ ही उमन के यह कहना है कि कोरोना काल में धरना प्रदर्शन नियम के खिलाफ हवे। उमन सांसद चुन्नीलाल साहू के जमकर तारीफ घलो करें। गरियाबंद नगर पालिका में विकास हो रहा है। कई लोग को पच नहीं रहा है विकास हो रहा है करके। कई का सोशल मीडिया में गलत बयान दिया जा रहा है, कहीं गलत मैसेज दिया जा रहा है जिससे पब्लिक नाखुश है। सत्ताधारी पार्टी के द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ नगर पालिका का घेराव किया गया, जो कि इसमें देखा गया कि पूरे बाहर के लोग ही थे, जो कि गरियाबंद की जनता पूरी तरह हमारे कार्यकाल से संतुष्ट है। इसको यह दर्शाती है। शासन के स्तर पे हमारे नगर के संबंधित विभिन्न प्रकार के मांग लंबित है। हम चाहते हैं कि सभी मांग शासन के द्वारा जल्द पूरी किया जाए ताकि गरियाबंद नगर पालिका परिषद में विकास की गति में तेजी आए। मांग में पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास मैंने सभी मांगों को भेज चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी और विधायक जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो भी मेरी मांग है उससे जल्द पूरा कर गरियाबंद के विकास के लिए मुझे फंड दें। आज गरियाबंद के कांग्रेसियों द्वारा जो ये काम किया गया वो अपनी गिरती जनाधार को देखते हुए विधायक जी के इशारे पर यह सब धरना प्रदर्शन किया गया था। हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।